मित्रों नमस्कार। आपका स्वागत है। और आज कुछ महत्वपूर्ण खबरों को लेकर आपसे डिस्कस करनी है। आज की जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि एक शोध संस्थान ने अपने शोध के जरिए भारत की और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अडानी समूह की चूल्हे हिला दी हैं। और इससे पूरे भारतवर्ष, चूँकि अडानी समूह कोई छोटा मोटा समूह नहीं है, इस समूह की कई कंपनियां हैं और सबकी 20% तक शेयर गिर गए। और जो अडानी समूह की जो मैप है, यानी मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू 20% गिर गई, यानी करीबन 4.25 लाख करोड़, 4,17,000 करोड़ रुपए की वैल्यू कम हो गई है। ये बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए, अगर अडानी, अंबानी, ये जो बड़ी कंपनियां हैं, टाटा, अगर इनमें बिखराव आता है, इनमें अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसका असर सीधे सीधे हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो अडानी ने जिस तरह से राइज़ किया और जिस तरह से वो दुनिया का नंबर 1 कंपनी बन गई है, उसका अस्थिर होना देश के लिए खतरनाक है। तो ये आज इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और उसके बारे में मैंने सोचा कि आपको मैं बता दूं। ये जो सूचीबद्ध कंपनियां हैं अडानी समूह की, उसमें 4,17,000 करोड़ रुपए का जो उसकी संयुक्त बाजार मूल्य है वो कमी हो गई है। देखिए, आप शेयर घटना अलग चीज़ है। शेयर घटने के साथ साथ इनकी जो मार्केट वैल्यू है, यानी संयुक्त बाजार मूल्यांकन, वो 4,17,000 कम हो गया। और ये वित्तीय शोध कंपनी जो हिडनबर्ग है अमेरिका की, इसने कई आरोप लगाए। इसने लगाया कि अडानी समूह का हिसाब किताब क्या है, वो कितने टैक्स चोरी कर रहा है, या तमाम चीज़ें। उसने कई सवाल भेजे थे, अडानी समूह ने उसका जवाब नहीं दिया, तो उसने पब्लिश कर दिया। और ये हिडनबर्ग ये बताते हैं कि ये फाइनेंशियल एक शोध संस्थान है और ये ऐसे ही इश्यूज़ पे चर्चा करता है और फिर ये खबरें पब्लिक कराता है, पब्लिश कराता है। तो इस जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट में उद्योगपति गौतम अडानी की अगुवाई वाले समूह पर खुले तौर पर शेयरों में गड़बड़ी और लेखा धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। कंपनी की इस आरोप के बाद विविध कारोबार से जुड़े समूह की सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर में बड़ी गिरावट आई। बीएसई पर अडानी टोटल गैस के शेयर 20% तक टूटे। अडानी ट्रांसमिशन के शेयर 19.99%, अडानी ग्रीन एनर्जी के 19.99% और अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर भी 18.52% की गिरावट आई है। अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के शेयर 16% तक गिरे और अडानी विल्मर के 5%, अडानी पावर के शेयर में भी 5% की गिरावट आई। अंबुजा सीमेंट के शेयर 17.16% गिरे और एसीसी के शेयर 13% गिरे। 2 दिन के भीतर अडानी समूह की कंपनियों का बाजार मूल्यांकन एम कैप 4,17,824 करोड़ रुपए तक घट गया है। अडानी टोटल गैस का बाजार मूल्य 1,04,580 करोड़ रुपए घटा, जो टोटल गैस है। और अडानी ट्रांसमिशन का एम कैप 83,000 करोड़ रुपए घटा। अडानी इंटरप्राइजेस के बाजार मूल्य में 77,000 करोड़ रुपए की कमी आई। तो अडानी ग्रीन एनर्जी में 67,000 करोड़ की कमी आई और अडानी पोर्ट्स में 35,000 करोड़ रुपए गंवाए। अंबुजा सीमेंट्स का बाजार मूल्य 23,000 करोड़ रुपए घट गया। अडानी पावर का 10,000 करोड़, एसीसी का 8,400 करोड़ और अडानी विल्मर का बाजार मूल्य में 7,258 करोड़ रुपए की गिरावट आई। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि भारतीय बाजार में बड़ी गिरावट की वजह एशिया के सबसे
अमीर प्रवर्तक समूह की कंपनियों के बारे में आई नकारात्मक शोध रिपोर्ट है। तो ये जो एक रिपोर्ट आई वो नकारात्मक और उसके कारण इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो अडानी समूह ने कहा कि अपनी प्रमुख कंपनियों के शेयर बिक्री के नुकसान गंवाने के प्रयास में वह बिना सोचे विचारे काम करने के लिए अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी हिडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई को लेकर कानूनी विकल्पों पर गौर कर रहा है। वहीं अमेरिका की वित्तीय शोध कंपनी हिडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि वह अपनी रिपोर्ट पर पूरी तरह से कायम है। कंपनी के विधि मामलों के प्रमुख जतिन जलुंधवाला ने कहा कि हिडनबर्ग रिसर्च ने गलत इरादे से बिना शोध जानकारी के समूह के खिलाफ 24 जनवरी 2023 को रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इससे अडानी समूह के शेयर धारकों और निवेशकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। शेयर बाजार में रिपोर्ट के जरिए जो उतार चढ़ाव आया वह काफ़ी चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि निराधार बातें कुछ और नहीं बल्कि अडानी समूह की कंपनियों के शेयर की कीमतों को नुकसान पहुंचाने की तैयारी की गई थी। जलुंधवाला ने कहा कि एक विदेशी इकाई ने जानबूझकर और बिना सोचे समझे निवेशक समुदाय और अन्य लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया। इसमें अडानी समूह इसके लिए इसकी साख पर भी बट्टा लगाया। हमारी प्रमुख कंपनियां अडानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ अनुवर्ती सार्वजनिक निगम इसकी बिक्री को नुकसान पहुंचाने का भी काम किया है। आज ही इस कंपनी के विज्ञापन आए और उसमें 30,000 करोड़ रुपए मार्केट से उठाने की बात कही गई थी। तो हिडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ अमेरिका और भारतीय कानून के तहत निपटने एवं दंडात्मक कार्रवाई पर भी गौर कर रहे हैं। तो यानी इस कंपनी के खिलाफ एक तो भारत में मुकदमा दर्ज होगा और एक अमेरिका में मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि इस एक कंपनी की एक रिपोर्ट के कारण अडानी समूह का 4,17,000 करोड़ रुपए का सीधे सीधे नुकसान हो गया। उसका जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो गया, एम कैप कम हुआ है। तो ये बड़ी बात है। और ये भारतीय आज पूरे शेयर मार्केट में हल्ला मचा हुआ था कि कैसे कल और आज 2 दिनों में अडानी समूह के शेयर गिरे हैं। तो उससे नेचुरली शेयर तो भारतीयों ने ही खरीदे हैं, तो उसका सीधा सीधा असर यहाँ पड़ा है। तो मित्रों, इसके अलावा जो आज की महत्वपूर्ण खबरें हैं, प्रधानमंत्री ने आज परीक्षा पे चर्चा की और आज रिकॉर्ड 38 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। पिछले साल 15 लाख थे, इस बार 38 लाख। तो बहुत बड़ी संख्या में ये रिकॉर्ड है। और प्रधानमंत्री ने कई टिप्स दिए और उन्होंने माता पिताओं को कहा कि आप बच्चे को अपनी जो आपकी सोच है, जो आप करना चाहते हैं, वो बच्चे पर मत थोपिए, बच्चे को करने दीजिए। और ये कभी मत सोचिए कि बच्चा कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। इस देश में बहुत कुछ है जो बच्चे कर सकते हैं और उनके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। औद्योगिक उपवास और हर घर में टेक फ्री जोन अपनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑनलाइन गेम और सोशल मीडिया के परिणाम स्वरूप छात्रों का ध्यान भंग होता है। उसके लिए छात्रों को लत लगाने से बचाने के लिए गैजेट के मुकाबले खुद की बुद्धिमत्ता पर भरोसा करना चाहिए और प्रौद्योगिक उपवास करना चाहिए, यानी टेक्नोलॉजिकल व्रत रखना चाहिए, ताकि लोग, जैसे हम किसी दिन खाना नहीं खाते व्रत रखते हैं, ऐसे ही आपको भी 1 दिन 2 दिन जितना भी आप सोचो एक व्रत रखें कि मैं आज मोबाइल को नहीं छूऊंगा। तो फिर ध्यान कॉन्सेंट्रेट होगा, फिर पढ़ाई लिखाई पर भी जाएगा। और इसके अलावा मित्रों, जो कुछ और खबरें हैं उनमें मोरबी पुल हादसा मामले में आरोप पत्र दाखिल हो गया है। आरोप पत्र में ओरेवा समूह के प्रबंध निदेशक अजय सुख पटेल का नाम भी शामिल है। ये मोरबी में पुल गिरा था गुजरात में और उसमें 108 लोग मर गए थे। तस्कर के खिलाफ वैश्विक स्तर पर अभियान चलाएगी सरकार। थिंक चेंज फोरम की रिपोर्ट में बात कही गई है। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा
जम्मू से श्रीनगर यानी कश्मीर पहुंची और वहाँ बनिहाल में जब राहुल पहुंचे तो बड़ी संख्या में वहाँ लोग आ गए और इतनी भीड़ हो गई कि राहुल की जो काफ़िला था वो 500 मीटर भी नहीं चल पाए। तो इसलिए राहुल यात्रा स्थगित करके और बाई रोड फिर वो आगे निकल गए, अनंतनाग पहुंच गए। अब अनंतनाग में वो रात को विश्राम करेंगे, फिर कल उस पर बात होगी। तो आज कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पुलिस वहाँ नदारद थी और राहुल की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ी चूक हुई है, कोई अनहोनी हो सकती थी। हालांकि बीजेपी ने इन सब आरोपों को गलत बताया और जो अनंतनाग पुलिस है उसने भी इसको गलत बताया। उसने कहा कि कोई इसमें चूक नहीं हुई, लेकिन हाँ, पुलिस ने ज़रूर कहा कि कांग्रेस ने इतना नहीं बताया था कि कितने उसमें लोग आ सकते हैं, यानी कितना भीड़ कितनी ज़्यादा होगी, इसलिए उन्होंने इस तरह से ज़्यादा इंतज़ाम नहीं किए थे। मित्रों, ये जो उपेंद्र कुशवाहा हैं बिहार के नेता, ये नीतीश कुमार के साथ बीजेपी में आए थे और जब उनका मनमुटाव हुआ तो नीतीश को गाली देते हुए वो एनडीए से बाहर चले गए थे और फिर जब नीतीश सीएम बने तो फिर उनकी गोदी में चले गए और अब फिर वो नीतीश कुमार को गाली दे रहे हैं, फिर अब किसी की गोदी में बैठने के लिए जा रहे हैं। तो ये इनका शौक हो गया है पार्टियां बदलना, बार बार बदलना। मित्रों, एक थोड़ी सी अच्छी खबर भी है कि भारत में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते और आएंगे। 17 सितंबर 2022 को 8 चीते आए थे, वो नामीबिया से थे और नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका का जो टेम्परेचर है वो भारत के टेम्परेचर से मिलता जुलता है। तो इसलिए यहाँ के चीते यहाँ हिंदुस्तान में ठीक से काम कर रहे हैं। जो 8 चीते लाए गए थे उन्होंने अब शिकार करना शुरू कर दिया है। तो ये उनके लिए, मतलब ये जो हमारे पर्यावरण प्रेमी हैं उनके लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे देश में 1947-48 में जो आखिरी चीता था वो भी मारा गया था, तो तब से कोई वो नहीं था। देश दीपक वर्मा एम्स गोरखपुर के गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष बने हैं, आईएएस हैं, रिटायर हो गए हैं और राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल भी थे, बहुत बढ़िया ऑफिसर हैं, तो इनको वहाँ बनाया गया है। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच तनातनी बढ़ रही है और कई वर्षों से है, लेकिन ये बढ़ती जा रही है, ये खतरनाक होगा। गो एयर पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। बेंगलोर हवाई अड्डे पर 55 यात्रियों को छोड़कर भरी थी उड़ान। 10 लाख रुपए का जुर्माना। आज सानिया मिर्जा ने आज अपना आखिरी ग्रैंड स्लैम खेला, लेकिन वो जीत नहीं पाई, बाहर हो गई है ऑस्ट्रेलिया ओपन से। और आज न्यूजीलैंड ने भारत को पहले T20 में 21 रनों से शिकस्त दी है, क्योंकि जो 3 मैचों की वनडे सीरीज़ थी उसमें तो भारत ने न्यूजीलैंड को धूल चटा दी, लेकिन पहला वनडे न्यूजीलैंड जीत गया है। तो मित्रों, आज के लिए इतने ही। बस एक छोटी सी और खबर है कि आज जो नीना गुप्ता और रिचर्ड की एक बेटी थी मसाबा गुप्ता, उसने आज शादी कर दी है और रिचर्ड यहाँ आए थे। ये पहला मौका है कि रिचर्ड और नीना गुप्ता सार्वजनिक तौर पर एक मंच पर आए, नहीं तो जब इसकी बेटी हुई थी मसाबा तो उन्होंने बहुत लोगों ने ताने कसे थे कि शादी नहीं हुई, बच्ची किसकी है, लेकिन ये चुप रही, इसने कुछ नहीं बोला। और लेकिन बाद में फिर इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहीं कहा और रिचर्ड के बच्चे होने की बात कही, तो रिचर्ड भी फिर इनसे मिलने आते थे, लेकिन अब फिर शादी हुई तो फिर ये एक साथ खड़े हो गए। तो ये मुझे लगता है कि रिचर्ड इतने सालों बाद हिंदुस्तान आए हैं और नीना गुप्ता ने भी बड़ी हिम्मत की कि रिचर्ड से वो इतना प्यार करती थी कि रिचर्ड के नाम से उन्होंने पूरी ज़िंदगी काट दी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।